हेलो 11th क्लास। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन। अवकलन इसे हिंदी में कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट में, डेरिवेटिव पार्ट में बहुत ज्यादा यूज आते हैं। प्लस ये जो टॉपिक है ये 11th मैथ्स या 12th मैथ्स का एक टॉपिक है जो फिजिक्स में काफी यूज होता है। तो स्पेशली जो बच्चे बायो चूज कर रहे हैं उन्हें ये फिजिक्स में ही पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि मैथ्स तो वो चूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में इस टॉपिक पे ध्यान देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू भी चेंज होती है। जैसे अगर हम x1 पुट करते हैं तो y विल बी 3। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं देन y विल बी 5। तो हम कह सकते हैं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। मैथ्स में ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन प्रोसीजर को यूज करना पड़ता है। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम सिंबलाइज करते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का सिग्निफिकेंस है कि y इज डिपेंडेंट अपॉन x। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हम y और x की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। du अपॉन dt भी हो सकता है, dv अपॉन dx भी हो सकता है, dA अपॉन dt भी हो सकता है। पर इसका मीनिंग यही है कि u डिपेंडेंट अपॉन t, v इज डिपेंडेंट अपॉन x एंड a इज डिपेंडेंट अपॉन t। तो इस सिंबल को जब भी आप देखेंगे किसी इक्वेशन में तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने में आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो लर्न रखने पड़ेंगे। ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है किसी भी नंबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखो डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही होता है चेंज होना। तो अगर कोई वैल्यू की हम बात करें कांस्टेंट की तो वेरी नहीं करता है, तो दैट्स वाई उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। x की पावर n कुछ भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, कुछ भी, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रूल होता है कि पहले आप पावर पुट किए देन उसकी पावर में से 1 लेस कर देना। जैसे अगर x की पावर 5 है तो आप पहले लिखेंगे 5, देन x की पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, ठीक है। वैसे ही साइन का होता है cos x, cos का होता है माइनस का sin x। अब आप ये सोचेंगे कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए। देखिए फिजिक्स में इतनी डिटेलिंग में जानने की नीड नहीं है कि फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे हुए। हमें बस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही रहती है। हाँ, मैथ्स वाले स्टूडेंट ऑलरेडी मैथ्स में ये लोग पढ़ेंगे डिटेलिंग में, और बायो वालों को कोई नीड है नहीं जानने की। तो बस आप लर्न कर लीजिए क्वेश्चंस करने के लिए। 10 क्या डिफरेंशिएशन होता है, प्लस का सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद e की पावर x। ये एक नया कांस्टेंट है जो 11th क्लास में आप फर्स्ट टाइम देखते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, हिंदी में इसे बोलते हैं चर घातांकी। मैथ्स में कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं, ये उसी में से एक है। इसे हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x ही आता है आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज log x। log कहीं ना कहीं आप 10th केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं जब pH की बात आती है, pH स्केल की। log भी मैथ्स का एक फिनोमिना होता है जो कैलकुलेशन को सिंपलियर करने के लिए यूज होता है। इसे हम कैसे रीड करते हैं, हम इसे बोलते हैं log e बेस x। ये जो है ये बेस है, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। किसी किसी जगह आप e लिखते हैं, किसी किसी जगह आप 10 लेते हैं बेस। जनरली 10 लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए। लॉग के लिए हम अलग से एक लेक्चर लेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी बस आप इतना याद रख लीजिए कि ये एक लॉग है जो मैथ्स का एक फंक्शन होता है। तो जब लॉग का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है आंसर विल बी 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है। अगर यहाँ u आता तो 1 अपॉन u, वो कॉमन सेंस है आपका। नेक्स्ट फॉर्मूला इज u डॉट v। u डॉट v से मेरा मीनिंग है कि जितने फॉर्मूले अभी हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी 2 वैल्यूज जो होते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते एक साथ।
तो प्रोसीजर ये कहता है कि एक को कांस्टेंट अज्यूम करो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, प्लस अब सेकंड वाले को कांस्टेंट अज्यूम करो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं u इंटू वी अप्रोच। नेक्स्ट इज u अपॉन v, जब दो वैल्यूज डिवाइड में दे रखे हो, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो रूल नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था किसी भी नंबर या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा हाय तौबा मचाने वाली बात है नहीं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, जो कि था कि x की पावर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने पावर 5 लिया है। अकॉर्डिंग टू आवर रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पावर पुट करो एंड देन उसमें से 1 लेस कर दो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 5x की पावर 4। फिर मैंने एक और केस लिया है जहां पे आपको पावर जो है माइनस में दिया है। रूल अभी भी वही है, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे पॉइंट में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, कैसे भी दिया हो पावर, आपको रूल वही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले पावर लिखा, फिर पावर में से 1 माइनस किया। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आता है -4 x की पावर -5। यहां पर भी एंड कर सकते हो आप, लेकिन आपको मैथ्स का एक रूल पता है कि जब भी पावर माइनस में होता है तो हम उसे डिनोमिनेटर में प्लस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन x की पावर 7। अब देखो 1 अपॉन x की पावर 7 में जो रूल अप्लाई करेंगे वो x की पावर n का ही करेंगे। आपको पता है पावर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, दैट्स इट। तो यहाँ हमने वैल्यू को नेगेटिव में लिख दिया -7। अब सेम रूल से आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है फ्रैक्शन का, d/dx x की पावर 2/3। रूल अभी भी सेम है, पहले पावर देन पावर में से 1 माइनस, तो 2/3 एज इट इज, और 2/3 में से 1 माइनस करते हो एलसीएम लेके, तो आंसर आता है माइनस का 1/3। ठीक है, नेक्स्ट अगर फ्रैक्शन भी माइनस में गिवन हो तो रूल फिर भी सेम है, माइनस का 5/4 x की पावर माइनस का 5/4 -1। जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो तो आंसर विल बी माइनस का 5/4 x की पावर माइनस का 9/4। तो इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिए हमने। कभी कभी आपको रूट में दे देते हैं वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए मैथ्स में रूट का मीनिंग होता है हाफ ऑफ द पावर, है ना। तो यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर हाफ, और फिर सेम रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऐसे भी गिवन हो सकता है किसी क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मीनिंग होता है कि किसी की भी पावर का 1/3 करना। तो यहाँ 1/3 ले लिया हमने और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद कई बार डिजिट मल्टीप्लाई में भी होती है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि जो भी डिजिट है वो उसे आउट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लीजिए और इसको एज इट इज रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। 5 और 2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो आंसर विल बी 10x की पावर 4। तो यहां से देखो ट्रिक भी बन गई। क्या ट्रिक बन गई कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और पावर में 1 लेस, है ना। यही चीज मैंने एक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल से समझा है, 4/9 x की पावर 5/3। तो रूल के अकॉर्डिंग 4/9 को आउट कर देंगे, x की पावर 5/3 को डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आ गया ये। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सिंपल। यही माइनस की पावर में भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, आई होप समझ में आ गया हो। अब कई जगह क्वेश्चंस को घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए पावर को ऐसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे दिया जाता है वेरिएबल के साथ, जैसे x की पावर n+1। अब बच्चे सोचते हैं n+1 क्या है, तो देखो पावर है वो कुछ भी हो सकता है। रूल क्या है हमारा, पावर को आगे लिखना है तो लिख दिया, फिर पावर में से 1 माइनस करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका n+1 x की पावर n, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 1 से +1 से -1 शॉर्ट हो जाएगा। सेम x की पावर √3m+2। तो अब कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि रूट में दे दिया है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो पावर आगे देन पावर में से 1 लेस, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से अभी हमने रूल नंबर 2 के बेस्ड क्वेश्चंस किए। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस शीट भी मैसेज कर दूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे आप ध्यान दे लेंगे, अभी
बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स, आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे पूरे साल। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही इजी से टॉपिक है। आप प्रैक्टिस कीजिए और बताइए आपको समझ में आया या नहीं। बस फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय।